resistance welding and difference between spot projection and seam welding, all three are the type of resistance welding. इसी फिनोमिना पर वर्क करते हैं. तो रेजिस्टेंस वेल्डिंग वो वेल्डिंग होती है जिसमें हाई करंट लो वोल्टेज सप्लाइड फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है, और यहाँ पर जो एप्लीकेशन होगी दैट इज अबाउट द हीट और प्रेशर, दो चीजों से जो जॉइंट बनता है, जो वेल्ड फॉर्मेशन होता है दैट इज इन रेजिस्टेंस वेल्डिंग. क्लियर है? प्रेशर क्रिएट होगा और जो हीट जनरेट होगी दैट इज बाय द इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के थ्रू ही वो हीट जनरेट होगी. फिर हम क्या करेंगे, प्रेशर लगाएंगे, पंचिंग होगी और हमारी वेल्डिंग वेल्ड नगेट बन जाएगा. अब थोड़ा डिफरेंस क्रिएट करेंगे तब हमें इनको पढ़ने में और मजा आएगा. और सबसे बड़ा एडवांटेज इस वेल्डिंग का यह कि स्किल्ड ऑपरेटर नहीं भी होगा ना तो भी वेल्डिंग हो जाएगा. कुछ नहीं करना, सिर्फ सीट पकड़ के आगे खिसकाना है, बाकी सारा काम ये मशीन कर देगी. ठीक है, तो फर्स्ट तो हो गया कि स्किल्ड ऑपरेटर की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा कॉस्ट लगती है. सेकंड चीज क्या कहता है कि सेकंड ये कहता है कि ना कोई फिलर मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी और ना ही कोई फ्लक्स की रिक्वायरमेंट होगी. अगर तीनों चीजें बच जाती है तो हमारी ओवरऑल काफी बेनिफिशियल हो जाता है. तो ये है स्पॉट वेल्डिंग, सेकंड है प्रोजेक्शन वेल्डिंग एंड थर्ड है दैट इज सीम वेल्डिंग. ऑल थ्री वेल्डिंग आर वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है. तो स्पॉट वेल्डिंग में क्या होता है कि एक स्पॉट क्रिएट होता है. क्या होता है? एक स्पॉट क्रिएट होता है. कैसे? ध्यान से देखो, यहां पर देखो स्पॉट वेल्डिंग इस तरीके से होती है. बीच में ये देखो ब्लू वाली दिख रही ना, ये हमारी सीट है जिसको हमें वेल्ड करना है. इन दोनों के बीच में ये रख दी. अब क्या होगा कि जैसे ही मैं बटन दबाऊंगा ऐसे पंच करेगा, ऊपर वाली नीचे आएगी क्योंकि ये तो फिक्स होती है, तो ऊपर वाली आएगी पंच करेगी. अब इसमें इलेक्ट्रिक करंट यहाँ से फ्लो होगा. अब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा तो यहाँ पर हीटिंग होगी और यहाँ पर पंच करने पर ये नगेट बन जाएगा. ठीक है, नगेट. क्लियर है? और ये लीक प्रूफ जॉइंट के लिए यूज नहीं कर सकते, ये इसका डिसएडवांटेज है. और मान लो ये कोई बड़ी सीट ले ली, इसमें अगर मुझे यहाँ पर भी जॉइंट लगाना, यहाँ पर भी लगाना, यहाँ पर भी लगाना, तो तीनों जॉइंट एक साथ नहीं लग सकते. एक बार यहाँ पर वेल्ड करेंगे, फिर इसको आगे मूव करेंगे, फिर ये जॉइंट लगेगा, फिर ये लगेगा, मतलब इसका मूवमेंट हमें करना पड़ेगा. लेकिन इसका एडवांटेज, इसका मॉडिफाइड रूट आ गया दैट इज प्रोजेक्शन वेल्डिंग. यहाँ पर कॉपर के इलेक्ट्रोड को रिप्लेस करेंगे दैट इज बाय प्लेट. ठीक है, इलेक्ट्रोड की प्लेट यूज करेंगे, प्लेट इलेक्ट्रोड का यूज करेंगे. कितना एरिया, यहाँ पर देखो इतना सा एरिया, यहाँ पर कितना एरिया, इसका एरिया बढ़ गया. ठीक है, तो ये प्लेट रखेंगे तो इसमें यहाँ पर देखो ये वाला बन रहा है दैट इज प्रोजेक्शन. तो जैसे ही इसको पंच करेंगे तो इस प्लेट में कैसे प्रोजेक्शन बनेगा माय डियर फ्रेंड, दो तरीके से. एक जॉइंट ये वाला, एक यहाँ नगेट बन जाएगा और एक यहाँ नगेट बन जाएगा, मतलब दो जॉइंट एक साथ बन जाएंगे. अगर तीन नगेट बना दूंगा तो तीन जॉइंट एक साथ बन जाएंगे. समझ रहे हो? यहाँ पर सिर्फ एक होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है. इस टाइम को हम अवॉइड कर रहे हैं दैट इज इन प्रोजेक्शन वेल्डिंग. बाकी कोई डिफरेंस नहीं है, पूरा सेटअप सेम है. ठीक है, थर्ड आते हैं हम सीम वेल्डिंग. मैंने क्या बताया कि स्पॉट वेल्डिंग में लीक प्रूफ जॉइंट नहीं बना सकते. हम चाहते हैं कि लीक प्रूफ जॉइंट बन जाए, दैट इज गुड, बट हम नहीं क्रिएट कर सकते. एक एक वेल्ड कितना ही सफाई से काम करो फिर भी सीट खिसकाएंगे तो थोड़ी सी भी आगे खिसक गई तो लीक प्रूफ जॉइंट नहीं बनेगा. इसको रिप्लेस करेंगे हम, क्या करेंगे, इलेक्ट्रोड को, दैट इज बाय व्हील इलेक्ट्रोड. ये व्हील क्या करेंगे, रोटेट करते रहेंगे. अब ये रोटेट करते रहेंगे कंटिन्यूअसली, इसके बीच में से सीट निकलती जा रही है. ठीक है, कंटिन्यूअसली रोटेट कर रहे हैं और बीच में से ये सीट निकली जा रही है. तो ये मान लो इन दोनों को वेल्ड करना है, ये रोटेट हो रहा है, दोनों ऐसे ऐसे जा रहे हैं, तो पूरे में वेल्ड बनेगा. इसमें जो नगेट फॉर्मेशन होगा ना इस तरीके पूरे में कंटिन्यूअसली. ठीक है, तो इसमें लीक का काम नहीं होगा. वेल्ड भी बोलते हैं. क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच वन इज एन स्टिच वेल्ड, तो सीम वेल्डिंग इज अ टाइप ऑफ स्टिच वेल्ड भी इसको बोलते हैं. और ओवरलैपिंग होगी इसमें. ठीक है, ये कंटिन्यूअसली बनेगा. तो लीक प्रूफ जॉइंट के लिए अगर पूछ लिया जाए कि स्पॉट वेल्डिंग, प्रोजेक्शन वेल्डिंग, सीम वेल्डिंग, कौन सी वेल्डिंग का यूज करेंगे, तो राइट आंसर होगा दैट इज सीम वेल्डिंग इज यूज फॉर ओवरलैपिंग, दैट इज फॉर लीक प्रूफ जॉइंट. क्लियर है? आई थिंक आपको बेसिक फंडा क्लियर हो गया होगा. दैट इज अबाउट द रेजिस्टेंस वेल्डिंग. एक बट वेल्डिंग भी आती है, दैट इज ऑल्सो टाइप ऑफ रेजिस्टेंस वेल्डिंग. 4 से 5 इसकी टाइप है, बट बेसिक 3 का डिफरेंस पूछा जाता है, इसलिए मैंने इनको क्लियर करवा दिया. थैंक यू सो मच. चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें.